Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about macro और indirect action और जनरल एनवायरनमेंट। आज हम समष्टि या प्रत्यक्ष कार्यवाही या साधारण वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। ये इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं। जो वातावरण होता है उसको दो भागों में विभाजित करके हम अध्ययन कर रहे हैं और उस दो भागों में फर्स्ट जो था वो वातावरण के आंतरिक घटक थे और वातावरण के आंतरिक घटकों में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। संस्था के उद्देश्य, संस्था की विचारधारा, संस्था के आंतरिक संगठन संरचना, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध, संस्था की नीतियां, नियम, संस्था के संसाधन और संस्था के उत्पादन एवं कार्यविधियां, उनको सम्मिलित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो विस्तृत अध्ययन करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है बाह्य वातावरण एवं उसके घटक। बाह्य वातावरण एवं उसके घटक में सबसे पहले व्यष्टि प्रत्यक्ष कार्यवाही या कार्य वातावरण के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ले रहे हैं समष्टि अप्रत्यक्ष कार्यवाही या साधारण वातावरण, मैक्रो इनडायरेक्ट एक्शन और जनरल एनवायरनमेंट। समष्टि वातावरण कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे। समष्टि या अप्रत्यक्ष कार्यवाही वातावरण से तात्पर्य बाह्य वातावरण की उन शक्तियों से है जो संपूर्ण संस्था की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। ये शक्तियाँ प्रबंधकों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करती हैं, किंतु साथ ही साथ अनेक चुनौतियों या संकटों को भी उपस्थित कर देती हैं। समष्टि वातावरण में अनेक प्रकार के वातावरण सम्मिलित हैं और वो कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहला है जनांगिकी या जनसांख्यिकीय वातावरण एवं उसके घटक। वातावरण का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है या फैक्टर है जनांगिकी या जनसांख्यिकीय वातावरण। इस वातावरण का निर्माण मानव जनसंख्या संबंधी विभिन्न घटकों से होता है। इस वातावरण का अध्ययन करने के लिए मानव जनसंख्या के कुछ पहलुओं पर अध्ययन करना अनिवार्य है और वो पहलू कौन कौन से हैं। जनसंख्या का आकार, निवास स्थान, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की आयु या आयु वर्ग, जनसंख्या के लिंग, जाति, धर्म, जनसंख्या का शैक्षिक स्तर, जनसंख्या का धंधा या पेशा, जनसंख्या की आय, जनसंख्या की घरेलू इकाई आदि। अब नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य उस वातावरण से है जो समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, आस्थाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली आदि घटकों से बनता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, समाज की जीवन शैली, सामाजिक अवबोधन, परिवर्तनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, रूढ़ियों तथा परंपराओं के प्रति दृष्टिकोण, कार्य या व्यवसाय धंधे के प्रति दायित्व बोध, लोगों का आपसी व्यवहार एवं सहयोग का स्तर, सामाजिक वर्ग भेद तथा रंग भेद, समाज में लिंग भेद, सामाजिक ये सभी घटक जो होते हैं उन सभी में परिवर्तन होता रहता है एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य वर्तमान में बदल भी रहे हैं। समाज में रूढ़ियों एवं परंपराओं का महत्व घट रहा है, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, परिवार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्रबंधकों को इन सभी परिवर्तनों का निरंतर अध्ययन करना पड़ता है और वे इन्हीं परिवर्तनों के अनुरूप व्यू रचना का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक वातावरण से तात्पर्य उन समस्त बाह्य शक्तियों से है जो किसी व्यावसायिक संस्था की कार्य प्रणाली एवं सफलता को आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। प्रत्येक देश के जो आर्थिक घटक हैं उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रबंधकों को इन घटकों की स्थिति एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते रहना चाहिए। इनके अध्ययन से प्राप्त सूचनाएं संस्था की व्यू रचना बनाने एवं निर्णय लेने में बहुत ही सार्थक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है
प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य उन प्राकृतिक घटकों एवं शक्तियों से है जो किसी संस्था के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति को प्रभावित करती है अथवा जो उस संस्था के कार्यकलापों को प्रभावित करती है। आज विश्व के अनेक देशों में प्राकृतिक वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है। रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक साधनों का स्थान ले रहे हैं। फलतः इनके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जल तथा वायु प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी हो गई है। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से या उनके अप्रत्यक्ष प्रभाव से लोगों के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने लग गए हैं। कई कष्ट जानलेवा बीमारियां पनप रही हैं। अतः प्रबंधकों के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में किसी देश के नियम तथा नीतियां व्यवसाय को ऐसी वस्तुओं के निर्माण की छूट नहीं दे सकते जिनमें संपूर्ण वायुमंडल ही दूषित हो जाए। प्रबंधकों को अपने प्रत्येक निर्णय में इनको ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है तकनीकी वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तकनीकी वातावरण से तात्पर्य उन शक्तियों एवं घटकों से है जो किसी संस्था के लिए तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं अथवा जो किसी संस्था में तकनीकों के उपयोग या तकनीकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसमें कई घटक सम्मिलित होते हैं जैसे तकनीकों की उपलब्धता की स्थिति, उपलब्ध विकल्प, तकनीकों का स्तर, तकनीकों की लागत, देश एवं विदेशों तकनीकी परिवर्तनों की गति, सरकारी तकनीकी नीति आदि। वर्तमान युग में तकनीकी वातावरण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। आज के तकनीकी वातावरण में परिवर्तनों से प्रबंधकों को परिचित होना तथा इनके अनुरूप अपनी संस्था का प्रबंध करना होगा। जो प्रबंधक इनसे आंख मूंद कर अपना कार्य करते हैं वह लंबे समय तक सफल नहीं हो पाते हैं। अतः स्पष्ट है कि तकनीकी घटकों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और ये संस्था की आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव डालते ही हैं, साथ ही ग्राहकों, कर्मचारियों, समाज आदि पर भी गंभीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः तकनीकी घटकों के प्रभावों का बड़ी सूझबूझ से आकलन करना चाहिए। प्रबंधकों को उन प्रभावों को ध्यान में रखकर ही अपनी व्यूह रचना तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट, राजनीतिक वातावरण। देश का राजनीतिक वातावरण व्यावसायिक संस्था की क्रियाओं को प्रभावित करता है। ऐसे वातावरण का निर्माण कुछ घटकों से मिलकर होता है। वो घटक कौन कौन से हैं? राजनीतिक विचारधारा, लोक कल्याण एवं सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सैन्य नीति, विदेश नीति, सरकारी नीतियां, अफसरशाही, दान भेंट, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आदि। राजनीतिक वातावरण के ये सभी घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से देश की आर्थिक नीतियां राजनीतिक वातावरण के साथ ही परिवर्तित होती रहती हैं। अतः राजनीतिक वातावरण प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की क्रियाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण से तात्पर्य उन घटकों या शक्तियों से है जो संस्थाओं के कार्यकलापों का नियमन करते हैं तथा अवांछनीय क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। परिवर्तनशील वातावरण के अंतर्गत सभी व्यावसायिक संस्थाओं को अपने कारोबार का संचालन करना होता है। फलतः उनकी सभी क्रियाओं का वातावरण के वैधानिक घटकों द्वारा नियमन किया जाता है। अतः सभी प्रबंधकों को वातावरण के घटकों को समझना एवं उन्हीं के अनुरूप अपना कार्य एवं व्यवहार करना होता है। दूसरे शब्दों में सभी प्रबंधकों को अपने निर्णय इसी वातावरण की सीमा में रहकर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट,
अंतरराष्ट्रीय वातावरण आधुनिक व्यवसाय का भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण हो रहा है। अतः अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण सभी देशों की व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वातावरण के कई सारे घटक होते हैं, जैसे विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक नीतियां, अन्य राष्ट्रों के साथ आपसी संबंध, विदेशी पूंजी की उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर, स्थानीय बाजार में विदेशी संस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, आयात निर्यात की संभावनाएं आदि घटक मूलतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। किंतु उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के बढ़ते प्रभाव के चलते इन घटकों से सभी संस्थाएं प्रभावित होने लगी हैं। एक देश का सस्ता एवं अच्छा माल अन्य देशों में बेचा जा रहा है। ऐसे में सभी प्रबंधकों को अंतरराष्ट्रीय वातावरण के घटकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। इस तरह समष्टि वातावरण के सभी घटक के बारे में हमने अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।